और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के प्रदेश भर में काफी उत्साह का माहौल बना हुआ है। फरीदाबाद, अंबाला, रादौर समेत कई जगह पर मंदिरों में फूलों और लाइटों से सुंदर सजावटें की गई हैं। सभी मंदिरों में भजन कीर्तन और श्री कृष्ण लीला का आयोजन कई जगहों पर किया जा रहा है। इस अवसर पर भक्तों में भी काफी उत्साह और श्रद्धा का भाव देखने को मिल रहा है। सभी भक्त व्रत रख करके जन्माष्टमी की तैयारियों में जुटे हुए हैं, जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं और सुरक्षा को लेकर के भी जगह जगह पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। मंदिरों के आसपास ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। रादौर, करनाल, भिवानी, फरीदाबाद, अंबाला, नूह, इसी तरह से जो कृष्ण मंदिर है वहां पर सजावट देखने को मिल रही है और कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं गुरुग्राम में इस्कॉन टेम्पल पहुंची हुई हैं साधना, मेरी सहयोगी, और वहां क्या कुछ चल रहा है फिलहाल वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। साधना, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का माहौल है यहाँ पर कृष्ण मंदिर में और भक्तों में कितना उत्साह। तो लगातार कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। कहीं कृष्ण लीलाएं हो रही हैं तो कहीं अलग अलग तरह से कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं और खासा उत्साह कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के इस बार भक्तों में देखने को मिल रहा है। साधना, मेरी सहयोगी, लगातार गुरुग्राम के इस्कॉन टेम्पल में पहुंची हुई है, वहां से तस्वीरें दिखा रही हैं। साधना, तस्वीरें दिखाइए, कितना उत्साह भक्तों में यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए कृष्ण जन्माष्टमी का आज विशेष अवसर है और बाल स्वरूप की आज सुबह से ही पूजा की जा रही है। हितेंद्र, आपने जिक्र किया है कि यहाँ की जो तस्वीरें, देखिए तस्वीरें जो हैं वो काफी ज्यादा भव्य आपको नजर आ रही होंगी। मैं अपने कैमरा पर्सन को सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि तमाम जातकों को सबसे पहले तो दर्शन करवा देते हैं। बाल स्वरूप की जो पूजा की जा रही है, ये ठाकुर जी हैं जिनकी पूजा की जा रही है। सुबह से ही झूले में इन्हें बिठाया गया है और तमाम जितने भी जातक हैं झूला झुलाते हुए और इनके दर्शन करते हुए आपको नजर भी आ रहे होंगे। कृष्ण, देखिए कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष अवसर है। हितेंद्र, एक चीज का जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगी, मैं तमाम जातक जो हैं लगातार सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में 5291वां जन्म दिवस है ये भगवान श्री कृष्ण का और सुबह से ही पूजा की जा रही है। हितेंद्र, आज दो योग बन रहे हैं, स्वारार्थ सिद्धि योग बन रहा है और जयंती योग बन रहा है। स्वार्थ सिद्धि योग में सुबह पूजा की गई थी और अब जो योग बन रहा है वो जयंती योग बन रहा है और तमाम जातकों ने जिन्होंने व्रत रखा हुआ है वो भी अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लगातार इस्कॉन टेम्पल में पहुंचे हुए हैं। गुरुग्राम के इस्कॉन टेम्पल में इस वक्त मैं मौजूद हूं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर। सुबह से ही 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं, तमाम जातक जो हैं वो पहुंच रहे हैं और जिस तरह से वेशभूषा का मैंने इससे पहले भी जिस तरह से मेरी सहयोगी सृष्टि लगातार जुड़ी हुई थी तभी मैंने जिक्र किया था। अब दोबारा से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी मैं कि 2 वेशभूषा जो है भगवान श्री कृष्ण को आज पहनाई गई थी। सुबह 7:15 बजे जो वेशभूषा पहनाई गई थी वो सफेद रंग के वस्त्र धारण किए गए थे। अब जो कलर भगवान श्री कृष्ण को पहनाया गया है वो थाईलैंड से मंगवाया गया है और आज जिस तरह से मैंने मंदिर के जो अध्यक्ष हैं रामभद्र दास जी, उनसे भी मैंने बात की थी। उन्होंने भी मुझे बताया जिस तरह से कि जो वेशभूषा आज भगवान श्री कृष्ण को धारण की गई है वो थाईलैंड से मंगवाई गई है और जो फूलों की माला जो उन्हें पहनाई गई है वो खुद उन्होंने हाथों से बनाई थी और 56 भोग का भी जो आज भोग है वो आज लगाया जा रहा है। आज रात को 11 बजे, अब से देखिए 9 तो बजने ही वाले हैं, तो यानी कि कुछ ही समय बाद महाभिषेक भी किया जाएगा। जी, और महाभिषेक को लेकर के किस तरह की तैयारियां मंदिर के पुजारियों की तरफ से या फिर मंदिर के जो प्रबंधक हैं उनकी तरफ से की गई हैं, उसके बारे में क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है? और अभी श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ यहाँ पर मंदिर में देखने को मिल रही है? जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए, उनमें कितना उत्साह है आज के इस दिन को लेकर के, क्योंकि 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है इस दिन का। बिल्कुल हितेंद्र, आपने जिस तरह से जिक्र किया है कि अभिषेक का, तो अभिषेक एक बार मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी मैं। देखिए सुबह से ही किस तरह से ठाकुर जी जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और पंचामृत यानी कि अभिषेक किया जा रहा है। दूध,
दही, शहद, यानी कि 5 चीजें जो होती हैं इनसे पंचामृत अभिषेक किया जाता है। और पंचामृत अभिषेक जो है वो जातक भी कर रहे हैं जिन्होंने आज व्रत रखा हुआ है। कहा जाता है कि जो जातक व्रत रखते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही साथ तमाम जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे वो धन है, वैभव है या फिर सुख समृद्धि को लेकर भी कई जातक जो है ये आज का व्रत रखते हैं। और हितेंद्र, आपने इससे पहले जिक्र भी किया है कि तमाम जितने भी जातक पहुंच रहे हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 1 लाख से ज्यादा जो जातक है वो सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे। अब तक 1.5 लाख जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं जिन्होंने माथा टेका है। पिछले बार जब इस्कॉन टेम्पल में जब श्रद्धालु आए थे तो 2 से 2.5 लाख के करीब जितने श्रद्धालु थे वो पहुंचे थे और लगातार माथा भी उन्होंने टेका हुआ था। हितेंद्र, एक चीज का और मैं जिक्र करना चाहूंगी मैं, आज जिस तरह से पान का पत्ता भी भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है उस पर चढ़ाया जा रहा है। कहा जाता है कि अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, अगर आपने व्रत रखा है तो अच्छी बात है, नहीं रखा है तो आप भगवान श्री कृष्ण को पंचामृत जरूर कर सकते हैं और पान का पत्ता जरूर चढ़ाइए। कहा यह भी जाता है कि अगर आप पान का पत्ता चढ़ाते हैं तो अगले दिन आप उसी पान के पत्ते पर श्री यंत्र लिखकर और रोली मोली से बांधकर अपने घर की तिजोरी पर रख सकते हैं, जिससे धन की जो समस्या है वो दूर होती है और भी तमाम तरह की जो समस्याएं हैं इससे दूर होती हैं। हितेंद्र जी, बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे भी पहुंचे हुए हैं और जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो लगातार पहुंचे ही हुए हैं। उनसे भी बातचीत करने का प्रयास आप कीजिए साधना, उनसे जानिए कि कितना उत्साह है उनमें और आज वो इस त्योहार को मना रहे हैं इस्कॉन टेम्पल में पहुंच करके। बिल्कुल हितेंद्र, मैंने पूरी कोशिश जरूर की थी तमाम जातकों से बात करने की और जो भी बच्चे आए हुए हैं। देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, इस्कॉन टेम्पल के बेसमेंट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर झूलने की जो आप प्रतिमा देख पा रहे होंगे ठाकुर जी की, और साथ ही साथ पंचामृत का जो कार्यक्रम है वो आयोजन किया गया है। जो भी जातक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया गया है, बच्चों के लिए भी कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं ताकि जितने भी जातक हैं ऊपर दर्शन करके, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करके और नीचे बेसमेंट में आएं और पंचामृत करें और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जो झूला है उन्हें झुलाएं। और करीब 11 बजे का लगातार वेट किया जा रहा है ताकि जलाभिषेक किया जा सके और एक महाभिषेक भी अब से कुछ ही समय में किया जाएगा। वो जो महाभिषेक है हितेंद्र 11 बजे से लेकर लगातार किया जाएगा जब तक शुभ मुहूर्त होगा। इस बार का जो शुभ मुहूर्त है हितेंद्र, मैं फिर से बताना चाहूंगी, मैं 12 बजे से लेकर 12:44 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस बार का जो मुहूर्त है वो करीब 40 से 45 समय का ही रखा गया है। कम समय का शुभ मुहूर्त है, इसलिए तमाम जितने भी जातक हैं वो सुबह से ही पहुंच रहे हैं क्योंकि कम समय है। लेकिन एक चीज का और मैं जिक्र करना चाहूंगी, मैं जो पूजन मुहूर्त है वो कम जरूर है, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर को ही शुरू हो गया था। ये शुभ मुहूर्त जो है 3 बजे यानी कि 27 अगस्त को मध्य रात्रि तक भी जितने भी जातक हैं वो पूजा कर सकते हैं। जी बिल्कुल साधना, जो तस्वीरें आपने दिखाई, यहाँ पर झूला झुलाया जा रहा है, पंचामृत का अभिषेक किया जा रहा है और इस तरह के क्या कुछ इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं? बिल्कुल हितेंद्र, आपने इंतजामात की जो बात कही है, मैं बताना चाहूंगी कि विशेष प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इस्कॉन टेम्पल के जो अध्यक्ष हैं रामभद्र दास जी, उनसे भी मैंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि विशेष प्रबंध जो है वो सुबह से ही कई दिन पहले ही उन्होंने करने के लिए जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पहले से ही उन्होंने अलर्ट कर दिया था और जो पुलिस प्रशासन है वो भी फिलहाल सतर्क नजर आ रहा था। सुबह से ही जातक आ रहे हैं तो किसी भी तरह की भीड़ भाड़ ना हो और एक एक करके जितने भी जातक हैं वो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन बड़ी ही आसानी से कर सकें। तो ऐसे में पूरे इंतजामात किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है वो तमाम जातकों को ना हो। अगर बच्चे आ रहे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ पर माथा टेकने के लिए सुबह से ही आ रहे हैं। जो ये सिलसिला जो हितेंद्र कल तक भी जारी रहेगा। अगर कोई जो श्रद्धालु जो है वो आज नहीं माथा टेकने के लिए आ पा रहा है किसी भी कारणवश, तो कल भी माथा टेकने के लिए वो आ सकता है।
हितेंद्र, अभी जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, देखिए पंचामृत किया जा रहा है। ये महिलाएं जो हैं, जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और वो पंचामृत कर रही हैं। और देखिए दूध, घी और शहद का जो इस्तेमाल है वो इस पंचामृत में किया जाता है। बहुत शुक्रिया साधना, तमाम जो तस्वीरें आपने दिखाई और वहां पर जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर खास तरीके से सजावट की गई है और विशेष इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं में, भक्तजनों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के, और इसीलिए लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है वो मंदिरों के बाहर लगा हुआ है। और इसी तरह की स्थिति है लगभग हर कृष्ण मंदिर में, और खासे उत्साह के साथ जो श्रद्धालु हैं वो कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।